हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और सुबह सुबह आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपडेट, वो भी झारखंड से। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो गया है। आप अगर सपना देख रहे थे कि हम इस यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, अगला रांची से कर लेंगे, कोई एसकेएमयू से कर लेंगे, कोई कोयलांचल से कर लेंगे, तो जी नहीं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। अभी राज्यपाल महोदय के द्वारा ये आदेश भी जारी कर दिया गया। ऑफिशियल अपडेट आप सभी को दे रहा हूं, राज्यपाल महोदय के द्वारा आदेश जारी है। पीएचडी एडमिशन 2025 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। अब ये नियम पूरी तरह प्रोसेस एडमिशन का चेंज हो गया है। आप एडमिशन कैसे लेंगे, कौन एडमिशन ले पाएगा, किसके लिए आसान होगा, किसके लिए अब कह सकते हैं मुश्किल होगा एडमिशन लेना, उन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। अब नए नियम से होगी भर्ती। पीएचडी करने पर आपको मिलेगा फेलोशिप 25,000 रुपये प्रति माह। ये भी आदेश के तहत कर दिया गया है। आपको पता है झारखंड में सीएम फेलोशिप स्कीम चल रही है। अब इसका ऑफिशियल राज्यपाल की तरफ से भी आदेश चला गया है, यानी अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। किसको होगा फायदा, ऑफिशियल लेटर और बिग चेंज, बड़ा बदलाव के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि पीएचडी करना चाहते हैं झारखंड से, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ए टू जेड आपको सारे पॉइंट को समझना है, कैसे आपका एडमिशन यहाँ पे मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट। गवर्नर ने विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस पर लगाई रोक, यानी अब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसको आप लोग पैट कहते हैं, पीएचडी एडमिशन टेस्ट या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, वो अब यहाँ पर बंद हो गया है। ठीक है, अब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, बंद हो गया, अब नहीं होगा। बहुत बच्चे ऐसे कमेंट करते, रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब होगा, या तो फिर एसकेएमयू से कब निकलेगा, कोयलांचल से कब निकलेगा, वगैरह बहुत सारे कमेंट आते थे, है ना। अब सबको एक समेकित जवाब है कि कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से। तो कैसे होगा, अब यहाँ पर कह दिया गया ये यूजीसी नेट के एग्जाम के आधार पर होगा। यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा, जो कि पहले हालांकि इस पर यूजीसी ने कहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या करती थी, अपना पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती थी, लेकिन अब वो बंद हो गया। अब यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर ही पीएचडी में नामांकन लेना है। ये साफ साफ राज्यपाल ने इसका निर्देश पिछले दिनों सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को राजभवन में आयोजित बैठक में दिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले राजभवन में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है ना, आपके एक वीसी महोदय है, वो गए थे। उनको वहां पर साफ साफ सख्त निर्देश दे दिया है कि आपको वैसे लोगों का ही एडमिशन लेना है जो नेट उत्तीर्ण है या फिर जो यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठे हो, ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी में अगर वो पास है, या तो जेआरएफ हो या फिर नेट हो या फिर ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी हो, उन्हीं तीनों कैटेगरी वाले का एडमिशन लेना है। इसीलिए आपको अपने यहाँ अब एंट्रेंस एग्जाम आयोजित नहीं करना है। कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि एसकेएमयू में भी अब पीएचडी के लिए फॉर्म निकलेगा। तो जी हाँ, फॉर्म नहीं निकलेगा, ये आपका नेट का जो स्कोर है इसी के आधार पर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे नेट उत्तीर्ण है या झारखंड में जेट उत्तीर्ण होंगे, उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि किसके तहत, सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत दी जाएगी। इसके तहत आपको 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। लेकिन यह लाभ जिनका झारखंड डोमिसाइल है, झारखंड के निवासी है, उनको ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले को यह लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बता दें कि यहाँ पर साफ साफ ये सख्त कर सकते हैं और पूरा क्लियर हो गया है कि किस प्रकार आपको फेलोशिप मिलना है। तो फेलोशिप किस प्रकार मिलना है, तो सीएम फेलोशिप स्कीम के तहत मिलेगा आपको 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही सीएम फेलोशिप स्कीम में यह भी प्रावधान है, अगर आप विदेश के किसी जर्नल में रिसर्च पेपर पेश करते हैं, ठीक है, विदेश के किसी आप सेमिनार में अपने रिसर्च पेपर को पेश करते हैं, आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। जबकि आप अगर इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में अगर आप पेपर प्रेजेंट करते हैं, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे एक बार। ठीक है, एक बार मिलेगा। जैसे कि जो नेट पास है उसको मिलेगा 25,000, लेकिन जो बच्चा जेट पास है उसको मिलेगा 22,500, यानी 22,500 रुपये पर महीने दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर आवेदन कैसे करें, तो आप जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में, वो काम यूनिवर्सिटी का करना है। आपको वहां उसका डिपार्टमेंट
बाकायदा है, आपको वहां जाके है ना अपना सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। वो आपसे खुद ही डिमांड कर लेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है डिमांड कर लेगा, यहाँ का जो डोमिसाइल है वो मांग लेगा। इसके बाद आपका वो प्रोसेस यूनिवर्सिटी से होगा, क्योंकि आपको बीच बीच में जो आपके गाइड है ना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करेंगे एवरी 3 मंथ्स में। उसी प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार में आपको 3 महीने का पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि हर पर मंथ नहीं दिया जाता है ना। 3-4 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कीजिएगा, फिर आपको 3 मंथ का पैसा मिल जाएगा 75,000 के आसपास, या जो जेट है उसको 22,500 के रेट से 3 महीने का दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि अब ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए नेट आपको करना ही है। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आज न कल आपको नेट पास करना था, तो अब आपको पीएचडी करने के लिए भी नेट का एग्जाम देना जरूरी है, और नेट के स्कोर के आधार पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन होगा। यानी नेट पर, यूजीसी नेट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी प्रवेश परीक्षा भी ली जा रही है। अभ्यर्थी इसमें से किसी का चयन कर नेट में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी द्वारा भी अभ्यर्थी के चयनित विकल्प के आधार पर रिजल्ट भी जारी करता है। तो फिर यूनिवर्सिटी को इंट्रेंस एग्जाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी का फंड भी वेस्टेज होता है। अब इसका बचत होगा, क्योंकि जब ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वहां पर मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है यूजीसी के द्वारा, तो फिर यहाँ अलग से लेने का कोई जरूरत नहीं है। जेट में भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने का प्रावधान है। अगर कोई झारखंड में जेट का आयोजन होना है, आपको पता है 43 सब्जेक्ट में, अगर कोई जेट भी पास कर जाता है तो उसका भी डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, और उसको फेलोशिप कितना मिलेगा 22,500। अभी देखिए यहाँ पर ये जो नियम है, ये नियम पहले से था, लेकिन जब राज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है, अब ये प्रभाव रूप में दिखने लगेगा। क्योंकि आपको पता है रांची यूनिवर्सिटी से निकला हुआ था ना, रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का निकला हुआ था नोटिफिकेशन, बच्चे फॉर्म डाल देते इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। इसी प्रकार अदर यूनिवर्सिटी भी निकालती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। अब ये सीधे आपको यूजीसी नेट के एग्जाम के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बड़ा बदलाव है। और हमने किन किन मुद्दों पर बात रखी थी, हाँ, अब नए नियम से मिलेगा पीएचडी में एडमिशन। समझ गया आप नए नियम क्या? नया नियम क्या है? यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सब नेट पास है एक ही बार में सबको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर, जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा रहेगा उसको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू होगा नेट का स्कोर प्लस इंटरव्यू। वेटेज 70% नेट का स्कोर का रहेगा, 70 और 30 का रेशियो रहेगा। 70% वेटेज रहेगा नेट का और 30% रहेगा आपका इंटरव्यू का, ठीक है। ये रहेगा 30% आपका इंटरव्यू का रहेगा, 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। इसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा नेट वाले को, जेट वाले को 22,500 मिलेगा। किसको होगा फायदा? जी हाँ, आप फायदा किसको होगा? तो फायदा उनको होगा जो अभी नेट पास कर चुके हैं, जिनका अच्छा स्कोर के साथ नेट पास किए हैं, उनको यहाँ फायदा होने वाला है। और ऑफिशियल लेटर यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी को जारी कर दिया गया है। तो ये बिग चेंज था, बड़ा बदलाव था। झारखंड से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये बड़ा बदलाव है और अच्छा बदलाव है, इसका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आपको फेलोशिप भी दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आप सभी को कहना चाहेंगे कि आप अगर जीआरएफ है तो आपको फेलोशिप मिल रहा है, जो सिंपल नेट है उसको भी 25,000 मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं है ना, सबको फेलोशिप। जो पीएचडी में एडमिशन लेगा उसको पैसा मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा, ये क्लियर है। क्योंकि विदाउट नेट आपका एडमिशन होगा नहीं, विदाउट नेट होगा नहीं, तो नेट पास आपको करना है। नेट पास कीजिएगा तो 25,000 महीना तो फिक्स है। अगर आप जीआरएफ करते हैं तो आपको सिर्फ जीआरएफ का ही पैसा मिलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि जीआरएफ का भी लेंगे और फिर स्टेट का सीएम फेलोशिप भी लेंगे, नहीं, कोई एक फेलोशिप आपको दिया जाएगा। जीआरएफ कीजिएगा, जीआरएफ का जो जीआरएफ नहीं कर पाएगा उसके लिए यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का दिक्कत है, जो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाई ओनली फॉर पीएचडी रहेगा, उसका वाला मैटर थोड़ा क्लियर अभी नहीं है, ठीक है। उसका वाला मैटर क्लियर नहीं है, क्योंकि जो सीएम फेलोशिप स्कीम है उसमें लिखा है पीएचडी करने पर दिया जाएगा, लेकिन नेट को और जेट का ही जिक्र है। जो ओनली क्वालिफायर फॉर पीएचडी यूजी नेट वाला जो तीसरा रैंक जिसको मिलता है उस पर अभी क्लियर नहीं है। वो सारा जब आप एडमिशन लेंगे तब उसके बाद ही पता चलेगा, वहां पर यूनिवर्सिटी जाने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका प्रयास करना चाहिए कि
अगला बार और अच्छा से तैयारी करें और हम नेट भी कर लें, उसके बाद यहाँ एडमिशन लें। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी को पुनः जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।